नमस्कार। एक बड़ी प्यारी इंटरेस्टिंग पौराणिक कथा है। उस सतयुग के काल में सबके पास वाचा होती थी। शरीर के पास भी वाचा थी, इंद्रियों के पास भी वाचा थी। और तभी एक डिस्कशन जगता है कि ये शरीर किसका है। जैसे ही ये बात आती है, सर्वप्रथम पिता खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे वीर्य से यह शरीर पैदा हुआ, तो इसका मालिक मैं हूँ। तभी माता कहती है कि तो गलत बात हो गई। इस शरीर को मैंने अपने शरीर में रखा है, अपने रक्त और मांस से इसको सींचा है, तो यह शरीर मेरा है। तभी उस शरीर का जिससे विवाह हुआ था वह अर्धांगिनी आ जाती है। वो कहती है कि शास्त्र में ये कहा गया है कि मैं तो आधा अंग हूँ, तो ये शरीर मेरा हो गया। अभी बात चल ही रही थी, तभी ये जो पंच महाभूत है वह कूद पड़ते हैं। वो ये कहते हैं कि आप सब तो जब ये शरीर दृश्य हुआ तब की बात कर रहे हो, लेकिन आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन्हीं से तो ये शरीर बना है, तो इन पर हमारा अधिकार है। अभी बात आगे चली थी, तभी अग्निदेव प्रकट होते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये शरीर तो अब नष्ट हो चुका है, आप सब इस शरीर को छोड़ के जाओगे, फिर उसका भोजन कौन करेगा? मैं ही तो भोजन करता हूँ, चिता पर ही तो जलाया जाता है, तो ये मेरा है। अभी अग्निदेव ये प्रस्तावित ही कर रहे थे, तभी जो मांस खाने वाले जीव जंतु है वो खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, कुछ जगहों पर शरीर को जलाया भी नहीं जाता, उनको ज़मीन में गाड़ा जाता है। तो जब इनको गाड़ा जाता है तब इनके शरीर का भक्षण हम ही करते हैं, तो इसका मालिक हम हैं। ये पूरी चर्चा होने के बाद, चर्चा बहुत लंबी है, सब चर्चा होने के बाद शास्त्रकार ये कहते हैं कि ये शरीर जो है वह वास्तविक सेंस में उसके मालिक का है, और उसका मालिक एक ही है, और वो है आत्मा। आत्मा ने या फिर परमात्मा ने हमें इस शरीर को किराए पर दिया हुआ है। जैसे ही रेंट खत्म हो जाता है, ये शरीर काम का ही नहीं रहता, सब छोड़ देते हैं। वाइल ये शरीर काम कर रहा है, ये थॉट हम सबको बना के रखना चाहिए कि भले ही इसको अच्छा करने के लिए हम कितने ही अच्छे कपड़े पहन लें, इसको साफ़ सुथरा रखने के लिए कितने ही कॉस्मेटिक्स लगा दें, या फिर इसको तंदुरुस्त करने के लिए जिम पे चले जाए या फिर योगासन करें, लेकिन अल्टीमेटली ये जो शरीर है वह रेंटेड बॉडी है, हमारा नहीं है। यह बुद्धि हम सब के अंदर जगी रहे, ताकि शरीर बुद्धि से हम मुक्त होकर आत्मा की बुद्धि से ऑपरेट कर पाए। ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।